ओम शांति। 26 नवंबर 2014 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, शिव बाबा आया है तुम्हारे सब भंडारे भरपूर करने। कहा भी जाता है भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। आज का प्रश्न, ज्ञानवान बच्चों की बुद्धि में किस एक बात का निश्चय पक्का होगा? उत्तर, उन्हें दृढ़ निश्चय होगा कि हमारा जो पाठ है वे कभी घिसता मिटता नहीं। मुझ आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है। यही बुद्धि में ज्ञान है तो ज्ञानवान है, नहीं तो सारा ज्ञान बुद्धि से उड़ जाता है। ओम शांति। बाप आकर रूहानी बच्चों प्रति क्या कहते हैं, क्या सेवा करते हैं? बाबा रूहानी बच्चों प्रति क्या कहते हैं, क्या सेवा करते हैं? इस समय बाप ये रूहानी पढ़ाई पढ़ाने की सेवा करते हैं। बाबा हमें ये रूहानी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं तो ये हमारी सेवा हो रही है ना। ये भी तुम जानते हो, बाप का भी पाठ है, टीचर का भी पाठ है और गुरु का भी पाठ है। तीनों पाठ अच्छे बजा रहे हैं। कौन? बाबा। तीनों पाठ अच्छे बजा रहे हैं। तुम जानते हो वह बाप भी है और सदगति देने वाला गुरु भी है और सबके लिए है। बाप भी है और गुरु भी है और सदगति देंगे सबको, तो सबके लिए है ना। छोटे बड़े बूढ़े जवान सबके लिए एक ही है। चाहे कोई छोटा हो, चाहे कोई बड़ा हो, चाहे कोई बूढ़ा हो, कोई जवान हो, सबके लिए एक ही है। सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर है ना। बाबा ने कहा ना कि बाबा आए हैं तो क्या सेवा कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं आपसे, क्या सेवा दे रहे हैं अपनी। कौन सी सेवा दे रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। बेहद की शिक्षा देते हैं। तुम कॉन्फ्रेंस में भी समझा सकते हो कि हम सबकी बायोग्राफी को जानते हैं। सबकी बायोग्राफी को हम जानते हैं। कैसे? बाबा ने बताया है। परम पिता परमात्मा शिव बाबा की जीवन कहानी को भी जानते हैं। ये कहाँ बता सकते हो? कॉन्फ्रेंस में बता सकते हो। नंबर वार सब बुद्धि में याद होना चाहिए। सारा विराट रूप जरूर बुद्धि में रहता होगा। हम अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर हम क्या बनेंगे? देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनेंगे। ये तो बच्चों को याद है ना। याद है ना बच्चों को ये बात? सिवाय तुम बच्चों के और किसको ये बातें याद नहीं होगी। उत्थान और पतन का सारा राज बुद्धि में रहे। हम उत्थान में थे, फिर पतन में आए, अब बीच में है। उत्थान में थे, फिर पतन में आए, अभी हम बीच में हैं। शूद्र भी नहीं है, पूरे ब्राह्मण भी नहीं बने। ठीक? शूद्र भी नहीं है, पूरे ब्राह्मण भी नहीं बने, तो खो गए ना। कहाँ हो गए? बीच में। पूरे ब्राह्मण भी नहीं बने। अगर अभी पक्के ब्राह्मण हो तो फिर शूद्र पने की एक्ट ना हो। अगर हम अभी पक्के ब्राह्मण बन जाएं तो कोई भी शूद्र पने की जो एक्ट है, जो हम चल देते हैं, वो ना। इसलिए कहा अभी हम पक्के ब्राह्मण भी नहीं है। ब्राह्मणों में भी फिर शूद्रपना आ जाता है ना। कभी क्रोध आ जाना, कभी ऐसे तेज आवाज में बात कर लेना, या कभी कुछ भी ऐसी हरकतें, छोटी मोटी भी हरकतें कर देना, तो क्या कहेंगे? ब्राह्मण थोड़ा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? शूद्र कहा जाएगा। ये भी तुम जानते हो कब से पाप शुरू किए हैं। जब से काम चिता पर चढ़े हो तो तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है। ऊपर में है परम पिता परमात्मा बाप, फिर तुम हो आत्माएं। ये बातें तुम बच्चों की बुद्धि में जरूर याद रहनी चाहिए। अभी हम ब्राह्मण हैं, देवता बन रहे हैं, फिर वैश्य शूद्र डिनाइस्टी में आएंगे। बाप आकर हमको शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, फिर हम ब्राह्मण से
देवता बनेंगे। ब्राह्मण बन कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर फिर वापस जाएंगे। सब समझ आ रहा है? ब्राह्मण बने, पक्के ब्राह्मण बने, फिर बनेंगे देवता, ठीक है। लेकिन कर्मातीत अवस्था को पाकर कहाँ जाएंगे? वापस चले जाएंगे। तुम बाप को भी जानते हो, बाजोली व 84 के चक्र को भी तुम जानते हो। बाजोली से तुमको बहुत इजी कर समझाते हैं, तुमको बहुत हल्का बनाते हैं ताकि अपने को बिंदी समझ और झट भागेंगे। इसलिए तुमको हल्का कर दिया जाता है कि कौन हो, पर इतना समझो कहाँ से आए हो और कहाँ जाना है, बस। बाकी बातों में जास्ती जाने का नहीं है, जास्ती तिक तिक नहीं करनी है, क्योंकि हल्का होना है तुम्हें। और हल्का होके जाना क्या है? वापिस अपने घर। स्टूडेंट क्लास में बैठे रहते हैं तो बुद्धि में स्टडी ही याद रहती है। तुमको भी ये पढ़ाई याद रहनी चाहिए। अभी हम संगम युग पर हैं, फिर ऐसे चक्र लगाएंगे। यह चक्र सदैव बुद्धि में फिरता रहना चाहिए। चक्र कौन सा है? ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये क्या है? चक्र। ये बुद्धि में फिरता रहना चाहिए। अभी हम संगम युग पर हैं, फिर ऐसे चक्र लगाएंगे। ये चक्र आदि का नॉलेज तुम बच्चों के पास ही है, और वो तुम ब्राह्मणों के पास ही है, ना कि शूद्रों के पास। देवताओं के पास भी ये ज्ञान नहीं है। तुम अभी समझते हो ये बात कि ये देवताओं के पास भी ये ज्ञान नहीं रहेगा। अभी तुम समझते हो भक्ति मार्ग में जो चित्र बने हैं सब डिफेक्टेड है। तुम्हारे पास है एक्यूरेट, क्योंकि तुम एक्यूरेट बनते हो, एक्यूरेट बनते हो। अभी तुमको ज्ञान मिला है, तब समझते हो भक्ति किसको कहा जाता है, ज्ञान किसको कहा जाता है। अगर ये ज्ञान ना होता तो समझ थोड़ा पाते कि ज्ञान किसको कहा जाता है, भक्ति किसको कहा जाता है। ज्ञान देने वाला बाप ज्ञान का सागर अभी मिला है। कब मिला? अभी मिला है। स्कूल में पढ़ते हैं, एम ऑब्जेक्ट का मालूम तो पड़ता है ना, कि क्या बनने के लिए पढ़ रहे हैं, पढ़ता है ना। भक्ति मार्ग में तो एम ऑब्जेक्ट होती ही नहीं। भले शास्त्र, ग्रंथ, वेद, उपनिषद सब पढ़ते हैं, पर कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं होती है। ये थोड़े ही तुमको मालूम था कि हम ऊंच देवी देवता थे, फिर नीचे गिरे हैं। मालूम था? नहीं मालूम था। अब जब ब्राह्मण बने हो तब पता पड़ा है। कब पता पड़ा? तो आज चक्र याद रहेगा, 84 का चक्र। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण, और फिर ब्राह्मण, पक्के ब्राह्मण, फिर कर्मातीत अवस्था को पाओ, फिर घर जाओ, और फिर वापस देवी देवता। ब्रह्मा, कुमार, कुमारियां जरूर आगे भी बने थे। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो बाला है। प्रजापिता तो मनुष्य है ना, उनके इतने ढेर बच्चे हैं, जरूर एडॉप्टेड होने चाहिए, जरूर एडॉप्टेड होने चाहिए। कितने एडॉप्टेड हैं? आत्मा के रूप में तो सब भाई भाई हो। अभी तुम्हारी बुद्धि कितनी दूर जाती है, कितनी दूर जाती है। तुम जानते हो जैसे ऊपर में स्टार्स खड़े हैं, दूर से कितने छोटे दिखाई पड़ते हैं, दूर से कितने छोटे छोटे दिखाई देते ना स्टार्स। तुम भी बहुत छोटी सी आत्मा हो। जैसे वो स्टार्स चमक रहे हैं, ऐसे परम धाम में तुम ऐसे स्टार चमकते हो। जैसे आकाश में स्टार्स कितने छोटे छोटे हैं, अगर पास जाके देखे तो कितना बड़ा है। वैसे पत्थर मुआफिक दिखाई पड़ेगा, पता भी नहीं पड़ेगा इसकी कोई रोशनी भी पड़ती होगी, ठीक है ना। उसी तरह से हम आत्माएं हैं, यहाँ पे शरीर लिया है, लेकिन जब परम धाम घर में जाते हैं तो आत्मा रूप में बड़े छोटे से होते हैं, स्टार में सर। तो ये बात हमको याद रखनी है। आत्मा कभी छोटी बड़ी नहीं होती है। हाँ, तुम्हारा मर्तबा बहुत ऊंचा होता है। उनको भी सूर्य देवता, चंद्रमा देवता कहते हैं। सूर्य बाप, चंद्रमा माँ कहेंगे। सूर्य बाप, चंद्रमा माँ कहेंगे। बाकी आत्माएं सब हैं नक्षत्र सितारे। तो आत्माएं सब एक जैसी छोटी हैं, यहाँ आकर पाठधारी बनती हैं।
देवताएं तो तुम ही बनते हो। हम बहुत पावरफुल बन रहे हैं। बाप को याद करने से हम सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। नंबरवार थोड़ा थोड़ा फर्क तो रहता है, नंबरवार, क्योंकि जो जैसा पुरुषार्थ करता है वैसा पद पाता है, और पुरुषार्थ में हम सब नंबरवार है, तो पद में भी जरूर फिर नंबरवार रहेंगे। कोई आत्मा पवित्र बन सतो प्रधान देवता बन जाती है, कोई आत्मा पूरा पवित्र नहीं बनती है, ज्ञान को जरा भी नहीं जानती है। बाप ने समझाया है, बाप का परिचय तो जरूर सबको मिलना चाहिए। पिछाड़ी में बाप को तो जानेंगे ना। विनाश के समय सभी को पता पड़ता है बाप आया हुआ है। अभी भी कोई कोई कहते हैं भगवान जरूर कहाँ तो आया हुआ होगा, कहाँ तो जरूर हुआ होगा, परंतु पता नहीं पड़ता है। ये मानते हैं कि कहाँ तो जरूर होगा, इस समय में भगवान जरूर आया होगा, परंतु पता नहीं पड़ता। समझते कोई भी रूप में आ जाएगा। मनुष्य मत तो बहुत है ना, और तुम्हारी है एक ही ईश्वरीय मत। तुम ईश्वरीय मत से क्या बनते हो? एक है मनुष्य मत, दूसरी है ईश्वरीय मत, और तीसरी है देवता मत। देवताओं को भी मत किसने दी? किसने दी? बाप ने। बाप की श्री मत ही श्रेष्ठ बनाने वाली। श्री श्री बाप को ही कहेंगे, ना कि मनुष्य को। श्री श्री ही आकर श्री बनाते हैं। देवताओं को श्रेष्ठ बनाने वाला बाप ही है, उनको ही श्री श्री कहेंगे। लेकिन आज के मनुष्य ने सबने अपने नाम के आगे श्री 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 लगाना शुरू कर दिया, जबकि वो एक ही श्री है जो हमको श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनाते हैं। इन पे लगा सकते हैं, बाकी मनुष्य पर नहीं लगाया जा सकता। बाप कहते मैं तुमको ऐसा लायक बनाता हूं। कैसा? ऐसा लायक बनाता हूं। उन लोगों ने फिर अपने पर ही श्री श्री का टाइटल रख दिया है। कॉन्फ्रेंस में भी तुम समझा सकते हो। जब कोई कॉन्फ्रेंस होती है तो ये श्री श्री के ऊपर भी तुम बच्चे समझा सकते हो। तुम ही समझाने लिए निमित्त बने हुए हो, तुम ही। तो तुम्हें तो समझ आना चाहिए ना। अगर आपको किसी को समझाना है तो पहले आपको समझ आना जरूरी है। तुम ही समझाने लिए निमित्त बने हुए हो। श्री श्री तो है ही एक शिव बाबा जो ऐसा श्री देवता बनाते हैं। वो लोग शास्त्रों आदि की पढ़ाई पढ़कर टाइटल ले लेते हैं। तुमको तो श्री श्री बाप ही श्री अर्थात श्रेष्ठ बना रहे हैं। ये है ही तमो प्रधान भ्रष्टाचारी दुनिया। भ्रष्टाचार से जन्म लेते हैं। कहाँ बाप का टाइटल, कहाँ ये पतित मनुष्य अपने पर रखवाते हैं। ये बाप का टाइटल है ना, श्री श्री शिव बाबा, लेकिन कहाँ वो शिव बाबा को ना देकर मनुष्य अपने पर ही रखवाते हैं। सच्ची सच्ची श्रेष्ठ महान आत्माएं तो देवी देवता है ना। सतो प्रधान दुनिया में कोई भी तमो प्रधान मनुष्य हो ना सके। रजो में रजो मनुष्य ही रहेंगे, ना कि तमोगुणी। जब रजो प्रधान दुनिया होगी तो भी रजोगुणी मनुष्य होंगे, तमो प्रधान नहीं होंगे। तो सतो प्रधान दुनिया में क्या तमो प्रधान बुद्धि वाले होंगे? नहीं होंगे। तो जब तमो प्रधान है तो सतो प्रधान वाले होंगे? नहीं होंगे। ये तो एक ही है जो सतो रजो तमो इन सब चीजों से पार है, एवर प्योर। वो है शिव बाबा। वही हमको आकर श्रेष्ठ मत देते। रजो में रजो मनुष्य ही रहेंगे, ना कि तमोगुणी। वर्ण भी गाए जाते हैं ना। अभी तुम समझते हो, आगे तो हम कुछ नहीं समझते थे। अभी समझ आता है कि आगे हम कुछ भी नहीं समझते थे। अब बाप कितना समझदार बनाते। तुम कितना धनवान बनते हो। शिव बाबा का भंडारा भरपूर है। शिव बाबा का भंडारा भरपूर है। शिव बाबा का भंडारा कौन सा है? अविनाशी ज्ञान रत्नों का। शिव बाबा का भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर।
मान लो किसी के पास धन संपत्ति है लेकिन उसकी बुद्धि में चिंता लगी रहती है, तो वो धन संपत्ति का क्या करेगा, क्या करेगा। लेकिन एक व्यक्ति संतुष्ट है, उसे कोई चिंता, भले उसके पास इतनी धन संपत्ति नहीं है फिर भी वो संतुष्ट है, उसको किसी बात की फिक्र नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, तो उसका भंडारे भरपूर है। या जिसके पास धन है दुनिया के हिसाब से, वो वाले भंडारे की बात नहीं हो रही है, अविनाशी ज्ञान रत्नों की बात हो रही है। बाप तुम बच्चों को ज्ञान रत्न देते हैं, खुद है सागर, ज्ञान रत्नों का सागर है। बच्चों की बुद्धि बेहद में जानी चाहिए, हद में नहीं। कहाँ जानी चाहिए, बेहद में जानी चाहिए। इतनी करोड़ आत्माएं सब अपने अपने शरीर रूपी तख्त पर विराजमान है, इतनी करोड़ों आत्माएं, सबके पास अपना अपना तख्त है, वहीं बैठी है, विराजमान है। ये बेहद का नाटक है ना, नाटक ही चल रहा है, ये बेहद का नाटक है। आत्मा इस तख्त पर विराजमान होती है, तख्त एक ना मिले दूसरे से। देखा है कभी किसी एक का चेहरा हूबहू दूसरे की तरह हो, ऐसा नहीं, कोई ना कोई उसमें थोड़ा ना हेर फेर जरूर होती जरूर है। इतनी माना इतनी आत्माएं होते हुए भी कोई एक दूसरे से मैच नहीं करता है। हो गए ना फीचर्स अलग अलग हैं, एक ही माँ बाप के बच्चे फिर भी अलग अलग ही दिखाई पड़ते हैं। भले जुड़वा भी होंगे ना तो भी थोड़ा सा डिफरेंस जरूर होगा। एक का तख्त ना मिले दूसरे से, ये बेहद का नाटक है। सबके फीचर्स अलग अलग है, सबके फीचर्स अलग अलग है। इसको क्या कहते हैं, कुदरत। इसको क्या कहते हैं, कुदरत। हर एक का कैसा अविनाशी पार्ट है। इतनी छोटी सी आत्मा, इतनी छोटी सी आत्मा में 84 का रिकॉर्ड भरा हुआ रहता है। कमाल है ना, कमाल। इतनी छोटी सी में 84 का रिकॉर्ड। एक जन्म का रिकॉर्ड बजा, फिर दूसरे जन्म का बजा, फिर तीसरे जन्म का बजा, फिर चौथे जन्म का बजा। ऐसा नहीं इस जन्म में आपको 8वें जन्म की याद आ रही है, नहीं, इसी जन्म का बचता रहेगा, बचता रहेगा, बचता रहेगा, फिर ये खत्म, आज बचता रहेगा, बचता है। 84 रिकॉर्ड एक छोटी सी आत्मा में एक्यूरेट बचता ही रहता, बचता ही रहता। कल तक जो आपने बजाया वो रिकॉर्डेड हो गया, आज आप रिकॉर्ड करोगे, आज आप जो करोगे वो रिकॉर्ड होगा। आज का सीन आपके हाथ में है, जो करना चाहो कर सकते हो, अपनी एक्टिविटी से जो बनाना चाहो बना सकते हो। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आप बनाना भी चाहो तो नहीं बना सकते, जैसे समय, दिन, रात आप चेंज नहीं कर सकते, ये एक्यूरेट ही है। आपको इनके अकॉर्डिंग चलना है। जब रात हो तो उसके हिसाब से चलोगे, जब दिन हो तो उसके हिसाब से, लेकिन पार्ट आप बजा सकते हो। ठीक है, तो ये सब समझने की बात है कि ये कैसे 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरा हुआ है। जो यहाँ ही पार्ट बजाती है कौन, आत्मा। सूक्ष्म वतन में तो कई पार्ट बजाती नहीं है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, बाप द्वारा तुम सब कुछ जान जाते हो, सब कुछ। आज हमारी बुद्धि इतनी विशाल हो चुकी है कि हम सब कुछ जान जाते हैं। ज्ञान समझ लिया तो हर बात की थ्योरी आपके पास आ जाती है, हर बात की नॉलेज आपके पास है। भले आपने वो चीज देखी है नहीं देखी है, ऑटोमेटिकली इमर्ज होने लगती है, सब कुछ जान जाती। यही नॉलेज है, यही नॉलेज है। ऐसे नहीं कि सबके अंदर को जानने वाला है, ये नॉलेज जानते हैं जो नॉलेज तुम्हारे में भी इमर्ज हो रही है। ऐसे नहीं कि शिव बाबा सबके अंदर बैठ के देखेंगे अभी तुमने क्या बोला, अभी तुम क्या सोच रहे हो, कल तुमने क्या सोचा था, परसों तुमने क्या सोचा था। वो बाबा नहीं करते, ये तो तुम्हारा अपने आप रिकॉर्ड होता जाता है, उसके हिसाब से तुमको पद मिल जाता है, और कुछ नहीं। अभी जो नॉलेज बाबा के अंदर इमर्ज है वो तुम बच्चों के अंदर इमर्ज हो रही है। जिस नॉलेज से ही तुम इतना ऊंच पद पाते हो, ये भी समझ रहती है ना। बाप है बीज रूप, उनमें झाड़ के आदि मध्य अंत की नॉलेज है कि ये झाड़, इसका आदि कब था, इसका मध्य, इसका अंत कैसे होना है, और ये कैसे वृद्धि को पाता है, कैसे इसका उत्थान होता है, कैसे इसका पतन होता है। ये सारी नॉलेज आज हम बच्चों की बुद्धि में है।
ये भी समझ रहती है ना। बाप कौन है? बीज रूप। और उनके अंदर किसकी नॉलेज है? झाड़ के आदि मध्य अंत की। अब बाकी जो झाड़ होते हैं वो बीज जो होता है वो भी जड़ी होता है, तो उसके अंदर वो अपनी नॉलेज दे नहीं सकते कि अभी मेरे से कैसे पत्ते निकलेंगे, अभी मेरे से ऐसा होगा, अभी मेरे से ऐसा होगा। नहीं, वो बीज नॉलेज देने से। ये बीज रूप शिव बाबा है। तो ये सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। तो जब ये नीचे आते हैं तो हमको उसकी नॉलेज दे देते हैं। आज हम उसको जानते हैं कि इसका आदि क्या है, इसका मध्य क्या है, इसका अंत क्या है, और ये झाड़ कितने वर्षों का है, सब अभी हम जान गए। किसके द्वारा? शिव बाबा के द्वारा। अपने आप नहीं जाने, ये भी याद रखना है कि कोई खुद से ऐसे बैठे बैठे इमर्ज नहीं हो गया, या प्रेरणा का काम नहीं है कि बैठे और याद आ गया। वो आए, उन्होंने बताया, फिर हमें पता पड़ा। मनुष्यों ने तो लाखों वर्ष आयु दे दी है तो ज्ञान आ ना सके। अभी तुमको संगम पर यह सारा ज्ञान मिल रहा है। बाप द्वारा तुम सारे चक्र को जानते हो। इनके पहले तुम कुछ नहीं जानते थे। जानते थे? कुछ नहीं जानते थे। अभी तुम संगम पर हो। यह है तुम्हारा अंत का जन्म। पुरुषार्थ करते करते फिर तुम पूरा ब्राह्मण बन जाएंगे। पुरुषार्थ करते करते फिर तुम पूरा ब्राह्मण बन जाएंगे। अभी नहीं हो, क्योंकि कभी कभी किस में चले जाते हैं? शूद्रपने में। अभी नहीं हो पूरा ब्राह्मण। पुरुषार्थ करते करते फिर तुम पूरा ब्राह्मण बने। अभी नहीं हो। अभी तो अच्छे अच्छे बच्चे भी ब्राह्मण से फिर शूद्र बन जाते हैं। इसको कहा जाता है ना, माया से हार खाना। बाबा की गोद से हार कर रावण की गोद में चले जाते हैं। कहाँ बाप की श्रेष्ठ बनने की गोद, कहाँ भ्रष्ट बनने की गोद। सेकंड में जीवन मुक्ति, सेकंड में पूरी दुर्दशा हो जाती है। बाप की गोद में तो सेकंड में जीवन मुक्ति हो सकती है, अगर रावण की गोद में है तो सेकंड में दुर्दशा ऐसी हो जाती है। ब्राह्मण बच्चे अच्छी रीति जानते हैं कैसे दुर्दशा हो जाती है। ये अच्छी रीति जानते हैं ब्राह्मण कि कैसे वो वापस शूद्रपने में चले जाते हैं और उनकी कैसी दुर्दशा हो जाती है। आज बाप के बनते कल फिर माया के पंजे में आकर रावण के बन जाते हैं। हो गई ना दुर्दशा। फिर तुम बचाने की कोशिश करते हो तो कोई कोई बच भी जाते हैं। जैसे आप देखते हो कोई माया के पंजे में जा रहा है तो उसको बचाने की कोशिश की जाती है, फिर कोई तो बच भी जाते हैं। तुम देखते हो डूबते हैं। मानो कोई आपके सामने डूब रहा है तो आप क्या करोगे? डूब ले। माना अभी तो वो बाहर ऐसे ऐसे ही कर रहा है, अभी पूरी तरह से डूब, फिर आया मैं बचाने। कोई डूब रहा है, हाथ ऐसे ऐसे मार रहा है, तो आपको वहीं से पता चल जाता है ना कि ये डूब रहा है क्या नहीं। या पहले तो डूब ले फिर मैं आऊंगा। और कमाल है, अभी तो तुमने अभी गिरना ही शुरू किया है, पहले तो गिर फिर मैं तुम्हें बचाऊं। ऐसे तो नहीं करते। आपके सामने कोई डूब रहा है तो आप क्या करोगे? बचाओगे ना। तुम देखते हो डूबते हैं तो बचाने की कोशिश करते रहो। कितनी खिटखिट होती है, कितनी। वो कहता है नहीं छोड़ दे मेरे को, आपके तो तुम डूब रहे हो, तुम डूब रहे हो, बचो, मेरा अपना हाथ दे दो। ना 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 ना, मैं डूब नहीं रहा हूं, मैं ऐसे ही ठीक। माना फिर वो दलदल में धंसते चले जाते हैं। जिनको ये एहसास नहीं होता कि हम डूब रहे हैं, वो धीरे 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 करते दलदल में धंस जाते हैं। उससे फिर वो बाहर नहीं निकलते। फिर भी अगर कहीं थोड़ा बहुत रह जाता है, चोटी रह जाती, पकड़ के ऐसे खींच लेते हैं तो कई बार कोई बच जाता है। ऐसा होता है ना। अब कोई ये सोचे उसकी चोटी खींचेंगे उसको दर्द होएगा। अब बिना चोटी खींचे तो निकल नहीं सकते, तो इसलिए कुछ ना कुछ ऐसा कहना पड़ता है कि अरे तुम माया की नगरी में कहाँ जा रहे हो, किसका हाथ छोड़ रहे हो, पहले ये तो देखो। तो खिटखिट भी होती है, बहुत होती है। कितनी खिटखिट होती है। बाप बैठ बच्चों को समझ जाते हैं। यहाँ स्कूल में तुम पढ़ते हो ना, हम पूछ लें बाबा एक बार फिर से। हाँ, ट्रैक चेंज हो जाता है ना, कई बार कहीं और ही चले जाते हैं। हाँ, पढ़ते हो ना स्कूल में, यहाँ कहाँ बैठे हो, स्कूल में पढ़ते हो ना। तुमको मालूम है कैसे हम ये चक्कर लगाते हैं?
तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है, ऐसे ऐसे करो। भगवानुवास तो जरूर है, उनकी श्रीमत हुई ना। मैं तुम बच्चों को अब शूद्र से देवता बनाने आया हूँ। अभी कलयुग में है शूद्र संप्रदाय। तुम जानते हो कलयुग पूरा हो रहा है। तुम संगम पर बैठे हो। कहाँ बैठे हो? संगम पर। यह बाप द्वारा तुमको नॉलेज मिली है। शास्त्र जो भी बनाए हैं उन सब में है मनुष्य मत। उन सब में है मनुष्य मत, क्योंकि ईश्वर ने बैठ के तो शास्त्र बनाए नहीं। ईश्वर तो बैठ के शास्त्र नहीं बनाएंगे ना, तो बनाए किसने? मनुष्य ने। तो उन सब में है मनुष्य मत। गलत नहीं है, लेकिन समझ नहीं है। शास्त्र कोई गलत नहीं कहे जाते, लेकिन उनको समझने के लिए भी तो समझ चाहिए, और वही समझ देने के लिए बाबा को आना पड़ता है। शास्त्र जो भी बनाए हैं उन सब में है मनुष्य मत। ईश्वर तो शास्त्र बनाते नहीं। एक गीता के ऊपर ही कितने नाम रख दिए। गांधी गीता, टैगोर गीता, आदि आदि ढेर नाम है। गीता को मनुष्य इतना क्यों पढ़ते हैं? समझते तो कुछ भी नहीं है। पढ़ते हैं पर समझते तो कुछ भी नहीं है। अध्याय वही उठाकर अर्थ बार बार करते रहते हैं, फिर भी अर्थ समझ नहीं आ पाता। फिर भी नहीं समझ। ये सतो प्रधान, ये रजो प्रधान, ये तमो प्रधान, यही तीन चीजें कॉन्सेप्ट पहले क्लियर नहीं हो पाता। आत्मा समझो, कर्म क्षेत्र पर हो, कर्म योगी बनो, राजयोगी बनो, बहुत से ऐसे शब्द आते हैं जिसका अगर एक्यूरेट अर्थ पता चल जाए तो वो जीवन में आ जाए, पर अर्थ ही नहीं समझ आता। एक बार गीता चलो खत्म कर ही देते, फिर दोबारा पढ़ेंगे और समझने के लिए, फिर अगली बार फिर खत्म कर देते, फिर दोबारा पढ़ेंगे समझने के लिए। ऐसे पढ़ते चले जाते हैं पर अर्थ समझ में नहीं आता है। वह तो सब मनुष्यों के बनाए हुए होंगे ना, हो गए ना। तुम कह सकते हो मनुष्य मत की बनाई हुई गीता पढ़ने से आज ये हाल हुआ है। गीता ही पहले नंबर का शास्त्र है ना, वह है देवी देवता धर्म का शास्त्र। ये तुम्हारा ब्राह्मण कुल है, यह भी ब्राह्मण धर्म है ना। कितने धर्म है, जिस जिसने जो धर्म रचा है उनके वह नाम चलता है। जिस जिसने जो धर्म रचा है उनका वह फिर नाम चलता है। जैनी लोग महावीर कहते हैं। तुम बच्चे सब महावीर महावीरनियां हो। तुम्हारा मंदिर में यादगार है। राजयोग है ना, नीचे योग तपस्या में बैठे हैं, ऊपर में राजाई का चित्र है। राजयोग का एक्यूरेट मंदिर है। फिर कोई ने क्या नाम रख दिया है, कोई ने क्या। यादगार है बिल्कुल एक्यूरेट। बुद्धि से काम ले ठीक बनाया है। फिर जिसने जो नाम कहा वह रख दिया है। उस समय बिल्कुल एक्यूरेट बनाया है कि नीचे तपस्या करते हुए ऊपर स्वर्ग दिखाया, बिल्कुल एक्यूरेट बनाया। फिर उसके बाद जिसने जो नाम रखा वो नाम रख दिया है। यादगार है बिल्कुल एक्यूरेट। ये मॉडल रूप में बनाया है। स्वर्ग और राजयोग संगम युग का बनाया हुआ है। तुम आदि मध्य अंत को जानते हो। आदि को भी तुमने देखा है। आदि संगम युग को कहो या सतयुग को कहो, आदि संगम युग को कहो या सतयुग को कहो। संगम युग की सीन नीचे दिखाते हैं, फिर राजाई ऊपर में दिखाई है। तो सतयुग है आदि, फिर मध्य में है द्वापर। अंत को तुम देखते ही हो। अंत तो तुम देख ही रहे हो, उसको तो तुम देखते ही हो। ये सब खत्म हो जाना है बच्चे। पूरा यादगार बना हुआ है। देवी देवता ही फिर वाम मार्ग में जाते हैं। द्वापर से वाम मार्ग शुरू होता है। यादगार पूरा एक्यूरेट है। यादगार में बहुत मंदिर बनाए हैं। यहाँ ही सब निशानियां हैं। मंदिर भी यहाँ ही बनते हैं। देवी देवता भारतवासी ही राज्य करके गए हैं ना, फिर बाद में कितने मंदिर बनाते हैं। सिख लोग बहुत होंगे तो वह अपना मंदिर बना देंगे। मिलिट्री वाले भी अपना मंदिर बना देते हैं। भारतवासी अपने श्री कृष्ण का व लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाएंगे। हनुमान गणेश का बनाएंगे। ये सारा सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, कैसे स्थापना विनाश पालना होती है, ये तुम ही जानते हो। इसको कहा जाता है अंधियारी रात।
ब्रह्मा का दिन और रात ही गाई जाती है क्योंकि ब्रह्मा ही चक्र में आते हैं। शिव बाबा का दिन और रात नहीं कहेंगे, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, क्योंकि ब्रह्मा ही चक्र में आते हैं। अभी तुम ब्राह्मण हो फिर देवता बनेंगे, मुख्य तो ब्रह्मा हुआ ना। ब्रह्मा का रखें या विष्णु का रखें? विष्णु का रखें या ब्रह्मा का रखें? ब्रह्मा है रात का और विष्णु है दिन का। वही रात से फिर दिन में आते हैं, दिन से फिर 84 जन्मों के बाद रात में आते हैं। कितना सहज समझानी है। यह भी पूरा याद नहीं कर सकते, पूरी रीति नहीं पढ़ते हैं तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पद पाते हैं। जितना याद करेंगे सतो प्रधान बनेंगे। सतो प्रधान सो भारत तमो प्रधान। जब सतो प्रधान था तो सतो प्रधान था, आज तमो प्रधान है। बच्चों में कितना ज्ञान है, यह नॉलेज सिमरन करनी है। ये ज्ञान है ही नई दुनिया के लिए जो बेहद का बाप आकर देते हैं। सब मनुष्य बेहद के बाप को याद करते हैं। अंग्रेज लोग भी कहते हैं ओ गॉड फादर लिबरेटर। गाइड अर्थ तो तुम बच्चों की बुद्धि में है कि रियल में गाइड किसको कहा जाता है और भगवान को गाइड क्यों कहते हैं, ये तुम बच्चों की बुद्धि में है। बाप आकर के दुख की दुनिया आयरन एज से निकाल गोल्डन एज में ले जाते हैं। गोल्डन एज जरूर पास होकर गया है तब तो याद करते हैं ना। तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। क्या रहनी चाहिए? बहुत खुशी रहनी चाहिए और दैवी कर्म भी करने चाहिए। खुशी भी रहनी चाहिए और दैवी कर्म भी करने चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चक्कर समझ में आया, नॉलेज समझ में आई। इतनी बड़ी नॉलेज आत्मा इतनी छोटी सी उसके अंदर है। जब चाहो जिस बात को इमर्ज करना चाहो इमर्ज कर सकते हैं। ऐसे ही होता है ना। कितनी मोटी मोटी किताबें पढ़कर लोग बैरिस्टर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, आईएएस का एग्जाम क्लियर करते हैं, कितनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी। लेकिन जब एग्जाम देने जाते हैं तो किताब नहीं लेके जाते हैं। क्या लेके जाते साथ में? बुद्धि, नॉलेज। माना इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें वो घर रख जाते हैं, सारे साल साथ लेकर घूमते हैं और जब एग्जाम देने जाना है तो खाली हाथ जाते हैं, कुछ भी नहीं लेके जाते। तो ये सारी चीजें कहाँ फिर अडॉप्ट कर ली? रखी ना। आत्मा इतनी सी, बुद्धि उस पे इतनी सी और उसी के अंदर इतनी मोटी मोटी किताबें और 3 घंटे के टेस्ट के अंदर सारी किताब का सारा उसमें लिखाते हैं। जो जो क्वेश्चन पूछते हैं, मानो 25 30 जितने भी 100 150 जितने भी होते हैं, सारे प्रश्नों का उत्तर एक्यूरेट दे के आ जाते। कहाँ से दिया किसने? आत्मा है। ठीक है ना। तो आत्मा में इतने जन्मों का राज भी भरा है और जो वो पढ़ती है वो भी है। कब इमर्ज करना है कब इमर्ज नहीं करना है ये भी आत्मा को ही पता है। लेकिन अगर सही समय पर इमर्ज नहीं किया तो इतना पढ़ने का क्या फायदा। अब जैसे ही पेपर हो जाता है फिर ओह फिर तो रह गया, ये तो मेरे को अच्छे से आता था, अब कुछ हो सकता है। आंसर शीट दे दी है, अब कुछ हो सकता है, बताओ। अब कुछ नहीं। तो जीवन भी ऐसा है। हमें सारी नॉलेज है, बाबा ने मुरली में हमें सारी नॉलेज दी है, लेकिन सही समय पर अगर इमर्ज ही नहीं हुई तो कौन कहेगा आपको ज्ञानवान? कहेगा। नॉलेज का अर्थ सही समय पर इमर्ज हो तो ही कहा जाता है नॉलेजफुल। बाद में इमर्ज हो तो नॉलेजफुल नहीं कहेंगे, फिर तो भले हमें ही झाड़ते रहो, कुछ भी करते रहो, उस चीज का लाभ नहीं है। वही 3 घंटे में अगर सारे क्वेश्चंस के आंसर आ गए तो लाभ ही लाभ है। अगर 3 घंटे के बाद के 3 घंटे में याद आए तो
कोई लाभ नहीं। ये जीवन का सत्य है। माना समय पर नॉलेज इमर्ज हो तो लाभ ही लाभ है। तो ये चक्र जब हमें घुमाना है, जब हमें स्वदर्शन चक्र घुमाना है तो स्वदर्शन चक्र घुमाना है। जब हमें याद में बैठना है तो हमें याद में बैठना है, बुद्धि में और चीजों को नहीं लाना है। जिस समय का जो कार्य है वो उसी समय अगर हम करते हैं तो हम नॉलेज हो। अगर यहाँ बैठे हैं क्लास में तो हमारी बुद्धि कहाँ रहनी चाहिए? बाबा की मुरली में, जो बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। अगर बाहर जाती है, सोचे सारे दिन में आज क्या करना है, वो प्लानिंग अभी कर लेते हैं, खाली बैठे हुए हैं। खाली बैठे हैं ना, सारे दिन में क्या क्या सब्जी बनानी है, क्या क्या बनाना है, क्या क्या किससे मिलना है, मीटिंग किससे रखनी है, किससे क्या करना है, अगर वो इस 1 घंटे में पढ़ लेते हैं, ये सोचते रहते हैं, फेल फेल। जो समय परमात्मा के कार्य में लगाने के लिए यानी अपनी उन्नति के लिए निकाला है, उसमें वही चीज करें। तो जब पढ़ाई करते हैं तो बच्चों को ये समझाया जाता है, जब खेल कूद करने जाओगे तो खेल कूद करना, जब पढ़ने बैठे हो तो जरा पढ़ लो। तो आप 1 घंटे का काम 10 मिनट में कर सकते हो। लेकिन बच्चा क्या करता है, वो दिमाग में उसका 1 घंटे के बाद का खेल अगर चलता रहता है तो उसे नालायक बच्चा कहते हैं। अगर उसके दिमाग में ये बात आ जाती है कि मुझे 1 घंटे बाद तो खेलना ही है ना, तो मैं ये बात बाद में सोचूंगा, अभी मेरे को कंसंट्रेट करना है मेरी पढ़ाई पे, तो उसे होशियार बच्चा कहा जाता है। ये हम सब के जीवन से निकली हुई चीजें हैं। जब एग्जाम होता है ना तो सारों की बुद्धि बड़ी एकदम तेज हो जाती है। जो सारे साल में चीज याद नहीं हुई होती वो 1 घंटे में याद हो जाती है। कमाल है, महीनों लग गए वो चीज याद ही नहीं हो रही थी, कमाल हो गया, याद हो गई। ठीक है जी। तो ये चक्र है, ये हमारी बुद्धि में रहना ही चाहिए। अभी हम क्या है, ब्राह्मण है, पर पक्के ब्राह्मण बने। पक्के ब्राह्मण माना शूद्रपना कोई भी ना हो। पक्के ब्राह्मण बनेंगे, कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, हम घर जाएंगे, फिर से देवता बनेंगे, क्षत्रिय बनेंगे, वैश्य, शूद्र, फिर बनेंगे फिर से ब्राह्मण। ये चक्र है। लेकिन इस चक्र में आप क्या बनने वाले हो ये हमारे पुरुषार्थ पर निर्भर है। चक्र तो एक्यूरेट ऐसे ही बजता है, चक्र तो ऐसे ही बजेगा, लेकिन आपने क्या बनना है ये आप देखो। अभी हम सब चाहते हैं कि ये बन जाए, बड़े अच्छे लगते हैं नहीं, इनको देखना ही इतना अच्छा लगता है, जब बनना होगा तो कितने अच्छे लगेंगे। उम्मीद तो बड़ी है, उम्मीद तो बड़ी है, पर ये उम्मीद सफलता कैसे पाएगी, माना हमें कैसे मिलेंगे? तो हमें जो पुरुषार्थ कहा जा रहा है कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान दें कि वो दैवी कर्म है या नहीं है। उसके लिए बाबा की याद में रहें तो एक्यूरेट कर्म होंगे। याद में कमी, कर्मों में फॉल्ट होने लगेगा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बाप से जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का अखुट खजाना मिल रहा है उसे स्मृति में रख बुद्धि को बेहद में ले जाना है। इस बेहद नाटक में कैसे आत्माएं अपने अपने तख्त पर विराजमान हैं, इस कुदरत को साक्षी हो देखना है। दूसरा पॉइंट, सदा बुद्धि में याद रहे कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं, हमें बाप की श्रेष्ठ गोद मिली है, हम रावण की गोद में जा नहीं सकते। हमारा कर्तव्य है डूबने वालों को भी बचाना। आज का वरदान, अपने टाइटल की स्मृति के साथ समर्थ स्थिति बनाने वाले स्वमानधारी भव। संगम युग पर स्वयं बाप अपने बच्चों को श्रेष्ठ टाइटल देते हैं, तो उसी रूहानी नशे में रहो। जैसा टाइटल याद आए वैसी समर्थ स्थिति बनती जाए। जैसे आपका टाइटल है स्वदर्शन चक्रधारी, तो यह स्मृति आते ही परदर्शन समाप्त हो जाए, स्वदर्शन के आगे माया का गला कट जाए। महावीर हूं यह टाइटल याद आए तो स्थिति अचल अडोल बन जाए। जैसे स्वदर्शन चक्रधारी याद आया, ऐसे टाइटल याद आया महावीर, तो महावीर में आपकी स्थिति अचल अडोल बन जाए। तो टाइटल की स्मृति के साथ समर्थ स्थिति बनाओ, तब कहेंगे श्रेष्ठ स्वमानधारी। तो महावीर कहना लेकिन स्थिति अचल अडोल होना, वो ये दोनों साथ साथ चलने चाहिए। बोलना ही नहीं मैं मास्टर सर्वशक्तिमान 108 बार बोलो, चलो बैठ जाएंगे ऐसे तपस्या करने और 108 बार बोल रहे हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, मैं।
मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, मैं मास्टर बोले जा रहे हो, 108 बार तो यूं ही पूरा हो जाएगा, होएगा क्या? उसके नशे में तो टिके नहीं। मास्टर सर्वशक्तिमान माना जब जब आपको जिस भी शक्ति की जरूरत हो वो आपका कार्य करे, वो रोल तो है नहीं। जहां आपको सहन शक्ति चाहिए वहां सामना करने की शक्ति आ रही, तो गलत चल रही है ना, विधि गलत है कोई ना कोई। जहां कहा जाए समाओ वहां आप बिखेर रहे हो, जहां समेटो वहां विस्तार को संकीर्ण करके माना समेटने का काम करना है, वहां पे आप कुछ और ही निर्णय लिए जा रहे हो। तो इसीलिए चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, इसे आज का स्लोगन है। आज का स्लोगन, भटकती हुई आत्माओं की चाहना पूर्ण करने के लिए परखने की शक्ति को बढ़ाओ। अब मान लो किसी को पानी चाहिए, आप कहोगे ये देख 56 प्रकार का भोग रखे, खा ले, और साथ में जूस रखे, ओके मुझे पानी चाहिए, नहीं आज तो तेरे को यही खाना पड़ेगा और यही मिलेगा तेरे को। अरे कमाल है, पानी दे दो ना, सिर्फ इतना सा पानी चाहिए। अब उसके लिए 56 प्रकार का भोग मायने रखता है या पानी? पानी जो उसके बॉडी की नीड है, माना जरूरत है, वो पूरी करनी चाहिए या वो दे देना चाहिए जो हमारे पास है? नहीं नहीं, हमने बर्गर बनाया है तो बर्गर ही खा। माना जो उसकी जरूरत है, क्या आप परख पा रहे हो उसकी जरूरत क्या है इतनी परख शक्ति कि उसको पानी चाहिए? अगर किसी को पानी चाहिए होता है और आप उसके कहे बगैर पानी दे देते हो तो उसके दिल से निकलती है दुआ, वो दुआ आपके पास पहुंच जाती है। इसीलिए कई ऐसी आत्माएं हैं जिनको सुख चाहिए, शांति चाहिए, परमात्मा मिलन के लिए तरस रही हैं, तो आपको पहले परखना आना चाहिए कि उनको चाहिए क्या। भटकती हुई आत्माओं की चाहना पूर्ण करने के लिए परखने की शक्ति को बढ़ाओ। ठीक है जी, ओम शांति।